गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम फॉसिलाइजेशन यानी जीवाश्मीकरण की चर्चा करेंगे। ठीक है। फॉसिल क्या होते हैं? जो कि कई वर्ष पूर्व मिट्टी में या ज़मीन में दब गए किसी कारणवश, वह कुछ वर्ष पश्चात हमें जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब जो कई वर्ष पहले दब जाने से उन जो वो पदार्थ होते हैं या कोई प्लांट पार्ट होता है या कोई भाग होता है या कोई जीव जंतु दबने से वो फॉसिल में बदल जाता है। ठीक है, इसे हम फॉसिल कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फॉसिल का अध्ययन करते हैं उन्हें हम पेलियोबॉटनी कहा जाता है। ठीक है, फॉसिलाइजेशन यानी फॉसिल का अध्ययन करना पेलियोबॉटनी कहलाता है। ठीक है, जो जीवाश्मीकरण है या जीवाश्मीभवन है, इसके दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो है बाय पेट्रिफिकेशन और रिप्लेसमेंट, और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है इनफिल्ट्रेशन। जो पहला तरीका है पेट्रिफिकेशन या रिप्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो रिप्लेस बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि इसके द्वारा इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है उसके स्थान पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है, जिससे बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की संरचना का संरक्षण किया जा सकता है। तो दूसरा होता है वो होता है बाय इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है, कोशिकाएं होती हैं प्लांट की, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, यानी डिपोजिशन हो जाता है, और जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का निर्माण होता है और इस प्रकार जीवाश्म बनता है। तो जीवाश्म बनने के दो तरीके हो गए, पेट्रिफिकेशन या रिप्लेसमेंट, और दूसरा हो गया इनफिल्ट्रेशन। अब हम टाइप ऑफ फॉसिल्स पढ़ेंगे, फॉसिल के प्रकार। सबसे पहला फॉसिल के प्रकार जो होता है वो होता है कंप्रेस फॉसिल। कंप्रेस फॉसिल या संपीड़ित फॉसिल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये कंप्रेस फॉसिल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में पाए जाने से, यानी कि दबने की वजह से इसकी बाह्य आकार की चेंज हो जाती है और ये चपटे हो जाते हैं। तो कोई भी जंतु या पादप का कोई भी भाग अवसादी चट्टानों में दब जाए, दबाव की वजह से उसकी बाह्य आकार की चेंज हो जाती है और वो चपटे हो जाते हैं, उसे बोलते हैं संपीड़ित जीवाश्म या कंप्रेस फॉसिल। ठीक है, यदि कोई वस्तु पहले से ही चपटी हो, जैसे कि लीफ, पत्ती को चपटी होती है ना, तो उसका अध्ययन इस प्रकार के फॉसिल से आसानी से किया जा सकता है। दूसरे होते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल या अश्मीभूताश्म प्रकार का फॉसिल या जीवाश्म, जिसमें क्या होता है कि ये भी अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है और इसको अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है, और जीवाश्म विज्ञान या पेलियोबॉटनी में इसका अध्ययन बहुत ही उपयोगी माना जाता है। तीसरा होता है इनक्रस्टेशन यानी पर्पटाश्म। पर्पटाश्म या इनक्रस्टेशन जो होते हैं ये सेमी पेट्रिफाइड होते हैं। ठीक है, बाहरी सतह पर उपस्थित ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस द्वारा ही रिप्लेस हो जाते हैं, परंतु अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही रहते हैं। मतलब अंदर की तरफ इनका जो है इनफिल्ट्रेशन नहीं होता है, ये पेट्रिफाइड होते हैं। बाहर की तरफ इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस के स्थान पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर का जो संरचना है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जैसे नष्ट हो जाती है, लेकिन बाहर की जो संरचना या खोल होता है वो जीवाश्म के रूप में होता है, वह सुरक्षित रहता है। चौथा होता है मुद्राश्म या इम्प्रेजन। इम्प्रेजन में क्या होता है, ओरिजिनल एक्चुअल प्लांट का जो भाग होता है वो नहीं होता है, उसकी सिर्फ छाप ही मिलती है, उस पत्थर पर या फिर किसी रॉक पर उसकी छाप मिलती है, तो उसे बोलते हैं मुद्राश्म या इम्प्रेजन, यानी कि उसकी छाप मिलती है। इम्प्रेशन प्रकार का जीवाश्म कहलाता है। पांचवा प्रकार का होता है म्यूचुअलिस्टिक या को लिविंग, सहजीवी के रूप में यदि कोई पादप किसी के साथ सहजीवाश्म रहता है और वही जीवाश्म में तब्दील हो जाए तो हम इसे कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक प्रकार का जीवाश्म। छठा होता है कोल बॉल या फ्रेगमेंटेड फॉसिल। कोयले के समान दिखता है और कोयले के साथ ही पाया जाता है, इसे कोल बॉल या फ्रेगमेंटेड प्रकार का जीवाश्म कहते हैं। उसके बाद आता है मम्मीफाइड। मम्मीफाइड का मतलब होता है जब कृत्रिम रूप से लेप करने के कारण कोई जीवाश्म में बदल गया है तो उसे हम कहते हैं मम्मीफाइड प्रकार का फॉसिल। एक होता है एम्बर फॉसिल। एम्बर फॉसिल में क्या होता है, ये कॉनिफर्स में पाया जाता है। इनमें रेजिन, एम्बर नामक का एक जो रेजिन होता है ना, वह उसके ऊपर जीवाश्म
को बदलने के लिए या जीवाश्म बनने के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इस एम्बर फॉसिल जो होता है उस पर सूक्ष्म जीवों का प्रभाव नहीं होता है। परागकण पुंकेसर का संरक्षण इसी प्रकार के एम्बर एजेंट से ही किया जाता है। नमा होता है सूडोफॉसिल। सूडोफॉसिल क्या होता है कि बाहर की संरचना हमें लगती है कि किसी प्लांट या जंतु का जीवाश्म है, जबकि वो रॉक होता है, उस पत्थर होता है, वो जीवाश्म नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं सूडोफॉसिल यानी कि आभासी फॉसिल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग फॉसिलाइजेशन। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कारक हैं जो फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मीकरण को प्रभावित करते हैं। पहला है टाइप ऑफ सेल या टिश्यू ऑफ प्लांट, किस प्रकार की कोशिका है। यदि कोशिका जाइलम है, फ्लोएम है ना, जाइलम जो मृत कोशिकाएं होती हैं या दृढ़ोतक होती हैं उनका अच्छा तरह से फॉसिल बनेगा, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यू होंगे उनके फॉसिल अच्छे प्रकार से नहीं बनेंगे। दूसरा है टाइम, हाइड्रोलिसिस एंड प्रेशर, कितना दबाव पड़ रहा है और उसका कितना हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कितना समय हुआ है। जितना समय अधिक होगा, जितना दबाव अधिक पड़ेगा, फॉसिल उतना ही अच्छा प्रकार का बनेगा। दूसरा है प्लेस वेयर फॉसिल प्रेजेंट, अब फॉसिल किस स्थल पर उपस्थित है। ठीक है ना, सारी चट्टानों के बीच में है या ज़्यादा नीचे है या तेल के अंदर है, कृत्रिम किस प्रकार से फॉसिल किस जगह पे बन रहा है, उसका भी अधिक प्रभाव फॉसिल के निर्माण पर पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स दिखेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये इस प्रकार का, ये इस सब प्रकार के फॉसिल्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको लीफ के समान, ये इम्प्रेशन फॉसिल है। ठीक है, और जो पहला है और ये जो पत्ती वाली भी दिख रही है आपको, ये प्रपटाश्म है, जिसमें आसानी से लीफ की स्टडी की जा सकती है, उसके वेनेशन की स्टडी भी की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपको फॉसिल दिख रहा है बीच में, ये एम्बर फॉसिल है। तो इस प्रकार से ही फॉसिल होते हैं। ठीक है, अब फॉसिल को किस प्रकार से स्टडी किया जा सकता है। फॉसिल कई प्रकार के होते हैं, जैसे उनकी स्टडी अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। जैसे कि अगर इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन फॉसिल है, तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी की जा सकती है। क्यूटिकल स्ट्रक्चर, नाइट्रोसेलुलोज की लेयर बना के उसकी क्यूटिकल की स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा सकता है। अगर पेट्रीफाइड फॉसिल है तो उसकी स्लाइड बनाई जा सकती है, उसको कटिंग किया जा सकता है, उसको पॉलिश करके उसकी अध्ययन किया जा सकता है। अगर माइक्रोफॉसिल है, छोटा फॉसिल है, तो उसके लिए हमें KOH, HNO3, नाइट्रिक एसिड और KOH के अंदर उसको 1 घंटा रख के ग्लिसरीन के अंदर उस स्लाइड को माउंट करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। ये इस प्रकार के फॉसिल जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हमने फॉसिल के बारे में पढ़ा। फॉसिल का जो अध्ययन है वो पैलियोबॉटनी कहलाता है, और मैंने इंडिया के ग्रेट पैलियोबॉटनिस्ट थे डॉक्टर बीरबल साहनी ने सबसे पहले और सबसे अधिक फॉसिल का अध्ययन जो है वो हमारे इंडिया में किया था। तो हमने कई प्रकार के फॉसिल पढ़े। फॉसिल बनने के 2 तरीके हैं, पेट्रिफिकेशन एंड नेक्स्ट इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, पेट्रिफिकेशन में क्या होता है, पूरी संरचना का ही ऑर्गेनिक की जगह पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाता है। लेकिन इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि अंदर की तरफ कैल्शियम मैग्नीशियम के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बन जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ जाता है फिल्टर हो के बाहर से। ठीक है, फॉसिल के प्रकार पड़े, कंप्रेस फॉसिल जिसे हम संपीड़ित फॉसिल कहते हैं, पेट्रीफाइड फॉसिल्स, इंक्रस्टेशन फॉसिल्स, इम्प्रेशन फॉसिल्स। ठीक है, और म्यूचुअलिस्टिक, कोल बॉल, ममीफाइड, एम्बर और सूडोफॉसिल। ठीक है, तो आपको एक वापस से आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। सबसे पहला हमने पढ़ा था कंप्रेस फॉसिल, है ना। तो ये जो प्रकार है, आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये वाला फर्स्ट जो फोटोग्राफ है येलो कलर का, ये है कंप्रेस फॉसिल। ठीक है, जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है वो है आपका मुद्राश्म, इम्प्रेस फॉसिल। ठीक है, फिर जो आपको इसके ऊपर दिख रहा है लीफ बड़ी सी, वो है पपटाश्म। ठीक है, और जो बीच में दिख रहा है आपको वो है एम्बर फॉसिल, और सबसे फर्स्ट जो लकड़ी के समान आपको दिख रहा है वो है पेट्रीफाइड फॉसिल्स।
ठीक है। उसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा हमने। फॉसिल को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सेल, टिश्यू कर सकते हैं, टाइम, हाइड्रोलिसिस, प्रेशर और स्थल। ये जो 5-6 फैक्टर्स हैं ये फॉसिल के निर्माण को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और